हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जो पहला कंट्रोल है जो हम देखने वाले हैं अलोंग विद इट्स प्रॉपर्टीज। सो आई हैव ओपन्ड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है और एक फॉर्म भी ऐड किया हुआ है, वेब फॉर्म। ठीक है, ये इसलिए किया हुआ है टू सेव टाइम, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज टूल बॉक्स में जाएं और टेक्स्ट बॉक्स ढूंढ के उसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए। आप वहां से क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। आई प्रेफर टू डू अ डबल क्लिक। ठीक है, व्हेन आई प्लेस माय कर्सर ओवर दिस कंट्रोल, ये कंट्रोल बिकम्स एक्टिव। नाउ दिस कंट्रोल इज सिलेक्टेड और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज, वो मुझे यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में दिख रही हैं। अगर आपके पास अभी प्रॉपर्टीज विंडोज नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉपर्टीज विंडो, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यू कैन ऑल्सो गो टू प्रॉपर्टीज एंड यू विल बी एबल टू सी द प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग सम फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स हियर। ये टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे आईडी दिख रहा है। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम जिस नाम से उसे जानते हैं, है ना? दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज ओके। लेकिन ये जो मैं पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो जो है इट विल बी नोन बाय इट्स नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट? अब यहां देखिए, इसके बाद, है ना, ये हो गया, आपको आईडी दिखा दिया मैंने, है ना? अब हम ऊपर देखेंगे कुछ हैं क्या और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी आपके समझने के लिए अभी बहुत ही डार्क कलर लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि अगर मैं इफ आई यूज वेरी सटल कलर यू वोंट बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस। सो आई एम शोइंग यू हियर, सी, बैकग्राउंड कलर। इफ यू विश टू चेंज द बॉर्डर कलर of your text box, it is also changed, right? But this is a very bad choice, don't do it. ऐसा मत करिए, आप कोई सटल कलर चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने उसको व्हाइट किया हुआ है। उसके बाद है सपोज, ठीक है, बॉर्डर हम रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए तो बॉर्डर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं इफ यू विश। कॉलम्स तो 0 ही है, नॉट एन इशू, सॉरी। नाउ अभी देखिए, ये जो है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसमें से ये जो ऑटो पोज बैक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इनेबल तो है, वो डिसेबल करके अगर आप रखेंगे तो एक्टिव नहीं रहेगा वो। ठीक है, वो जो कंट्रोल है वो एक्टिव नहीं होगा, उसको डिसेबल कर देंगे आप। ये आप रन टाइम पे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मैक्स लेंथ चेंज कर रही हूँ। मैक्स लेंथ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट दिस टेक्स्ट बॉक्स विल होल्ड। जैसे अगर सपोज मैंने अभी इसमें वैल्यू डालनी है तो मेरी 10 कैरेक्टर से ज्यादा की वैल्यू नहीं होगी, मैंने मैक्स लेंथ दिया तो। आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद सपोज मैंने किया है, आई सिलेक्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 2, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 इज लॉस्ट, मैंने बाहर क्लिक कर दिया था तो इट इज लॉस्ट समवेयर। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं टेक्स्ट मोड, राइट? टेक्स्ट मोड जो है ना, यू क्लिक ऑन दिस डाउन एरो एंड यू विल बी एबल टू सी सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, पासवर्ड। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, ये आप भी करके देख सकते हैं। दिस विल बी योर असाइनमेंट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज 3। सिंगल लाइन बाय डिफॉल्ट ही है, मल्टी लाइन किया तो देखिए यहाँ पे ऐसे एरोस डिपिक्ट होंगे आपको, सो दैट यू आर एबल टू मूव अराउंड। विथ 10 कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स यू डोंट नीड इट टू बी मल्टी लाइन। अगर आपको एड्रेस डालना है किसी का और आप बहुत ज्यादा स्पेस नहीं डालना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट मल्टी लाइन। इंपॉर्टेंट है एक पासवर्ड, अगर आप टेक्स्ट मोड को पासवर्ड कर देते हैं तो लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। अब आप इसमें जो कुछ भी टाइप करेंगे ना इस टेक्स्ट बॉक्स में, दोस कैरेक्टर्स विल नॉट बी विजिबल टू यू। तो वो कैसे दिखेंगे? दे विल लुक
look like as if you are trying to enter the password. Okay, so देखिए अभी क्या दिखता है. We have run the application, run the web form for you. Right, है ना? This is the text box that we have. Suppose I am entering right. अब इससे ज्यादा तो मेरा नंबर एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि दिस इज 10 कैरेक्टर का जो भी मैंने वर्ड लिखा है that holds 10 characters. If you wish to see it, you can see it with this button, but it will flash only for few milliseconds, right? So ये भी हम change कर लेंगे. We should change this property so that we are able to see other properties as well. So text mode will again be made to single line. उसके बाद आप ये देखिए टूल टिप है. सपोज मैं चाहती हूँ यहाँ पे एंटर कंट्रीज नेम हियर. ठीक है, ये आपको दिखाएंगे, टूल टिप दिखाएंगे. हम एक और देख लेते हैं इसके साथ. सपोज मैं आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखाती हूँ. I'll show you the default value. Where can you enter it? Text is that property where you can enter default value. देखिए यहाँ पे आ गया इंडिया. अब इसके अंदर सपोज मेरा टेक्स्ट है एंड आई वांट कि ये बोल्ड में दिखे, तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी होगी मेरी, जिसके थ्रू आई कैन मेक इट बोल्ड, इटैलिक्स. आप देख सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन हो सकता है, फोर कलर यू कैन चेंज इफ यू वांट. राइट, दिस इज हाउ इट इज डन. अब आपको जैसे मैंने बताया कि टूल टिप आपको दिखाते हैं. लेट अस रन दिस. अभी हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज 10 कैरेक्टर्स, और फिलहाल वो रीड राइट दोनों हैं. आप देख भी सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं. उसमें पासवर्ड नहीं है प्रॉपर्टी सेट उसकी, हमने सिंगल लाइन कर दी थी दोबारा. See, when I move my cursor here, I should be able to see the tooltip. देखिए आया tooltip, enter country's name here, है ना? That can be done. है इसके साथ if I wish to type something, I can type it only up to 10 characters. ठीक है, this is what is done. अब इसके अलावा भी कुछ एक और बता देंगे आपको थोड़े बहुत. और कलर चेंज करना, टेक्स्ट बता दिया आपको, मैक्सिमम लेंथ बता दिया. हाँ, रीड ओनली देखेंगे, है ना? रीड ओनली अभी तो फॉल्स था. सपोज मैंने इसको ट्रू कर दिया है और इसको रन करके देखेंगे. अभी हम रीड ओनली करके जब हम रन करते हैं तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू एंटर वैल्यूज. जबकि टेक्स्ट बॉक्स का कायदे से काम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स इज दैट कंट्रोल इन ASP.NET which allows user to enter the value he or she wants it to. उसका तो जो है वो कर ही नहीं पाएंगे. See, it is read only. I'm not able to enter anything, right? ये हो गया, है ना? उसके बाद आप अगर चाहें तो आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. टिप बता दिया आपको, वैलिडेशन आगे बताएंगे. विजिबल आपको पता ही है, अगर उसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दी तो दिखेगा ही नहीं. कंट्रोल विल नॉट बी विजिबल टू द यूजर. लेआउट में आप हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं. सपोज मैंने इसको किया है 36 पिक्सेल्स. देखिए कितना बड़ा हो गया है वो. विड्थ सपोज मैं करती हूँ इसकी 90. देखिए उसकी विड्थ कम हो गई है, पिक्सेल्स में रहेगी. डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं. ठीक है, रैप आप खुद करके देखेंगे क्या है. ठीक है, अब इसके साथ साथ हम है ना एक ऑटो पोस्ट बॉक्स, ऑटो पोस्ट बैक है प्रॉपर्टी, वो एक देखेंगे. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी इफ आई हैव चेंज रीड ओनली प्रॉपर्टी. रीड ओनली ट्रू था, अभी हम इसको पॉज कर देंगे सो दैट वी आर एबल टू सी व्हाट ऑटो पोस्ट बैक इज ऑल अबाउट.
ऑटो पोस्ट बैक जब मैंने ट्रू किया हुआ है तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं। I'll run this for you. देखिए ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का व्हेन इट इज सेट टू ट्रू, द मोमेंट यू चेंज द टेक्स्ट इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट, this page is this page will get itself posted back to the server. मतलब क्या है, as soon as you change the value, मतलब पहले सपोज हमने इंडिया की जगह चाइना लिखा, अब भाई when this, यहाँ पे अभी फोकस है टेक्स्ट बॉक्स में, इसका फोकस लॉस होना चाहिए। लॉस कैसे होएगा, जब ये दूसरे कंट्रोल पे जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू था, हमने उसको क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है ना। लेट अस सी दिस वंस अगेन। देखिए ट्रू है, इसको अभी एक बार फॉल्स करेंगे। मैंने आपको इसके पहले, सॉरी आई डिडंट रिमेम्बर, अभी हमने इसको फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। अभी हमने रन किया, देखिए क्या होता है। अभी फोकस मेरा टेक्स्ट बॉक्स पे है, मेरे कर्सर का फोकस, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, उस कंट्रोल पे फोकस होता है। अब आई कम आउट ऑफ दिस, कुछ हुआ, नथिंग हैपेंड। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, दिस डिड नॉट कम आउट ऑफ, मतलब ये जो पेज है दिस डिड नॉट पोस्ट इटसेल्फ बैक टू द सर्वर। लेकिन जैसे ही हम ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू करेंगे, देखिए अभी क्या होता है। ऑटो पोस्ट बैक है, इसको अभी हम ट्रू करेंगे, विल रन दिस। जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, देयर इज सम चेंज इन दैट टेक्स्ट बॉक्स, राइट। देखिए मैंने इंडिया का सपोज मैंने किया, ठीक है, आई क्लिक आउटसाइड, सी यहाँ पे आपको दिख रहा है द पेज इज पोस्टिंग इटसेल्फ बैक टू द सर्वर। यहाँ पे फोकस था, यहाँ से गया बाहर, इसे चेंज करेंगे अभी, है ना। सपोज मैंने लिखा चाइना, right, it posts itself back onto the server, ठीक है। So अभी के लिए these were the important properties that we have done. Please go through these properties. और ये जो है, ये properties आप यहाँ पर properties विंडो में भी सेट कर सकते हैं, या आप कोडिंग के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। जैसे इनेबल्ड और डिसेबल्ड है, ये मोस्टली रन टाइम पे सेट होती है प्रॉपर्टी, यहाँ पर नहीं सेट होती। मतलब सपोज ऐसा है कि आप होता है ना, सपोज किसी का सिर्फ यूजी है, उसको पीजी के जितने भी ऑप्शंस है वो डिसेबल हो जाने चाहिए। अगर उसका क्वालिफिकेशन सिर्फ यूजी का है तो हम वो डिसेबल कहाँ से करवा सकते हैं, यहाँ से करवा सकते हैं। नॉट नेसेसरी टेक्स्ट बॉक्स के साथ हो, दूसरे और कंट्रोल्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो आज के लिए अभी आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया हुआ है, प्लीज गो थ्रू द वेरियस प्रॉपर्टीज दैट यू सी। आपको अभी जो बताया है उनमें से ही कुछ करिए, बहुत ज्यादा एडवांस प्रॉपर्टीज अभी मत करिए, है ना। इनेबल व्यू स्टेट अभी ट्रू है, इसको फॉल्स करके क्या होता है, दैट आई विल शो यू व्हेन वी कोड, अभी नहीं, है ना। जैसे ऑटो पोस्ट बैक आपको बताया, व्हेन ऑटो पोस्ट बैक इज सेट टू ट्रू, दिस पेज विल पोस्ट इटसेल्फ बैक टू द सर्वर। अगर वो फॉल्स है तो वो अपने आप को पोस्ट नहीं करेगा बैक टू द सर्वर, राइट।